अब ये ऊपर से ही है। क्या अब्दुल कहीं बहुत दुख में क्या बड़े दुख में और के में बनाई थी तो वीडियो ये बात तो पता ही नहीं था मुझे 128 अच्छा 180 बना दीजिएगा 180 से भी ऊपर 4K 4000 वाला बना लिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान पर एक दौर ऐसा भी गुजरा है जब वो एक नाकाबिले फिक्र शे था। उसका वजूद जमीन के ज़र्रात और नबातात में बिखरा हुआ था। कुरान कहता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अता अलल इंसानि हीनुन मिनद्दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। एक वक्त ऐसा भी गुजरा है हर एक इंसान पर। एक वक्त ऐसा भी गुजरा है हर एक इंसान पर। जिक्र के काबिल ज़माने में न था वो सर के बाद तकदीर खुदाबंदी के मुताबिक जब इंसान के इस दुनिया में आने का वक्त आया तो उसको पैदाइश के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ा, जिसमें अल्लाह ने उसे बेहतरीन सांचे में ढाला और उसके रिज़्क़ का इंतजाम भी कर दिया। قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابو النحاس عن الاعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا ويؤمر ب4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه واجله وشقي او سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. आवाज कहती है बनाया सफल खालिक ने कब इंसान से बेहतर बनाया सफल खालिक ने कब इंसान से बेहतर मलक को देव को दिन को परी को अब एहसान शनासी का तकाजा तो ये था कि इंसान अल्लाह का शुक्र बजा लाता और उसकी इताअत और फरमाबरदारी में जिंदगी बसर करता, लेकिन इंसान दुनिया के झमेलों में फंसकर क़यामत की हौलनाकियों को फरामोश कर बैठा और आखिरत के हवाले से शक व शुबा में पड़ गया, बल्कि उसका इनकार भी कर दिया। कुरान कहता है يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين और ये लोग कहते हैं कि वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। चुनांचे जब इंसान आखिरत से गाफिल होकर दुनिया को मकसद हयात समझ बैठा तो लाजमी तौर पर मासी और जुनूब और फिस्क व फुजूर में मुब्तला हो गया। नतीजतन वो तमाम अलामतें जाहिर होने लगी जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामत क़यामत में शुमार किया था। चुनांचे माल गनीमत को अपनी जागीर समझा जाने लगा, अमानत में खयानत होने लगी, ज़कात को टैक्स और तावान समझा जाने लगा, आदमी अपनी बीवी का गुलाम बन गया, माँ की हैसियत खत्म हो गई, दोस्त और अहबाब के साथ हुस्न सुलूक जबकि माँ बाप के साथ बदसलूकी की जाने लगी। इनमें दीन दुनिया के हुसूल का जरिया बना लिया गया। हुक्मरानी बदतरीन लोगों के हाथों में पहुंच गई। ये छोटी छोटी अलामतें थी जो पूरी हो चुकी, अब इंतजार है बड़ी बड़ी अलामतों का। बस इंतजार कीजिए। वो देखो दज्जाल का खुरूज हो चुका, ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ला चुके, सद्दे सिकंदरी टूट गई, याजूज माजूज भी झूक आ रहे हैं। अब रुए जमीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई बाकी न रहा। बिलाखिर कुदरत ने भी निज़ामे कायनात दरहम बरहम करने का फैसला ले लिया। अब सूर फूका जाएगा। कुरान कहता है ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض और फूका जाएगा सूरे क़यामत नागहा। और फूका जाएगा सूरे क़यामत नागहा। होंगे सब बेहोश मखलूक़ ज़मीनो आसमां। जोर का धमाका हुआ, فإذا جاءت الطامة الكبرى जमीन थरथराने लगी। إذا زلزلت الأرض زلزالها आसमान फट गया है। إذا السماء انشقت और पहाड़ धुनी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। وتكون الجبال كالعهن المنفوش जब जुल्म सितम के कोहरां, जब जुल्म सितम के कोहरां रूही की तरह उड़ जाएंगे। हम महकूमों के पांव तले ये धरती थर थर धड़केगी। कयामत की हौलनाकी का ये आलम है कि माओ को अपने दूध पीते बच्चे याद नहीं और मारे खौफ व दहशत के औरतों के हमल गिर रहे हैं। लोगों पर मदहोशी सी तारी है लेकिन वो मदहोशी नहीं है, कयामत की हौलनाकी है। कुरान कहता है يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد। इस नफ़क़े ऊला की हौलनाकी का ये आलम है कि इस जमीन पर बसने वाला हर ज़ी रूह फना के घाट उतर चुका। इसके बाद दूसरा सूर फूका जाएगा और मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से उठकर बारगाहे रब्बुल आलमीन की तरफ दौड़े चले जा रहे होंगे। कुरान कहता है ونفخ في الصور فإذا
कुरान कहता है قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا रब्बुल आलमीन की तरफ से जवाब मिलेगा هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون यही है वो दिन की खुदावंदे कुद्दूस ने अंबिया और रसूल के जरिए तुम्हें आगाह किया था। متى هذا الوعد إن كنتم صادقين लो वादा पूरा हो चुका है, अब तुम्हारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। कुरान कहता है علمت نفس ما قدمت وأخرت उस दिन की हौलनाकी का ये आलम होगा कि मुजरिमीन पर कपकपी तारी होगी और सब अपने गुनाहों के बकद्र पसीने में गर्क होंगे। नंगे जिस्म और नंगे पांव लोग मैदान महशर में जमा होंगे, लेकिन खौफ हिरास का ये आलम होगा कि एक दूसरे पर निगाह तक न पड़ेगी। यही वो दिन होगा कि इंसान का जिगरी दोस्त भी उसका साथ छोड़ बैठेगा। ولا يسأل حميم حميما यही वो दिन होगा जिस दिन भाई भाई से कतराएगा, माँ बेटी से, बेटी माँ से दामन छुड़ा लेगी, बाप बेटे से राह फिरार इख्तियार करेगा, मियाँ बीबी एक दूसरे को भूल जाएंगे। कुरान कहता है يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه आवाज कहती है खुदा के रूबरू जिस दिन कयामत का समा होगा, खुदा के रूबरू जिस दिन कयामत का समा होगा, न उस दिन बाप बेटे का, न बेटा बाप का होगा, न हम शीरा बिरादर की, न बीवी अपने शौहर की, न हम शीरा बिरादर की, न बीवी अपने शौहर की, वो ऐसा वक्त होगा भाई भाई से जुदा होगा। अब मीज़ान अदल कायम किया जा रहा है, हर एक के साथ अदल व इंसाफ का मुआमला किया जाएगा। कुरान कहता है ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا हम तराजू रखेंगे इंसाफ का रोज़े जज़ा, हम तराजू रखेंगे इंसाफ का रोज़े जज़ा, और किसी पर जुल्म ज़र्रा भर न होगा देखना। दरबार इलाही लग चुका, फरिश्ते सब बस्ता सर झुकाए खड़े हैं। وجاء ربك والملك صفا صفا जन्नत भी मुमिनीन की तसल्ली के लिए करीब कर दी गई। وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد दूसरी तरफ मुजरिमीन के खौफ और त्रास में मजीद इजाफे के लिए जहन्नम भी हाजिर कर दी गई। अब इंसान को समझ आएगी। लेकिन समझ आने का मौका तो निकल चुका। वो शोर मचाते हुए कहेगा, मैंने आज के लिए कुछ पूंजी जमा कर ली होती। कुरान कहता है وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكرني قدمت لحياتي और जहन्नम सामने लोगों गिलाई जाएगी, और जहन्नम
हाथ में मिला उसका तो बेड़ा पार हो गया। कुरान कहता है فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية इसके बरखिलाफ जिसका नामा अमाल बाएं हाथ में मिलेगा उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। वो अपनी बदकिस्मती पर रोते बिलखते हुए कहेगा, ऐ काश वो भी मेरा सफाया कर देती, हाय मुझे नामे आमाल मिला ही न होता। कुरान कहता है وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه माल बाएं हाथ में जिसको मिला माल बाएं हाथ में जिसको मिला वो कहेगा काश मिलता ही नहीं मेरा लिखा और खबर हो तीन मुझको है हिसाबे हश्र क्या और खबर होती न मुझको है हिसाबे हश्र क्या काश मेरी मौत ही कर देती मेरा खात्मा काश मेरी मौत ही कर देती मेरा खात्मा किसी हसना में वो जान बचाकर भागेगा लेकिन उसका भागना बेसूद होगा, हुक्म रब्बी होगा। خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين उस शख्स को पकड़ो और उसको तौक पहना दो, फिर उसको दोज़ख में डाल दो, एक ऐसी जंजीर में जकड़ दो जिसकी पैमाइश 70 गज है। ये शख्स खुदाए बुजुर्ग पर ईमान न रखता था और गरीब आदमी के खिलाने की तरगीब न देता था। फिर उज़्र तलाश करते हुए कहेगा कि मुझे शैतान ने बहका दिया था। उस पर शैतान अपना दामन झाड़ते हुए कहेगा قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد कहेगा है हमारे परवरदिगार मैंने इसे गुमराह नहीं किया था लेकिन ये खुद ही दूर दराज की गुमराही में था। लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होगी। لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد मेरे सामने झगड़े की बात मत करो और मैं तो पहले ही तुम्हारे पास वही भेज चुका था। मेरे यहाँ बात नहीं बदली जाएगी और मैं बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं हूँ। आखिर इंसान का ये काफिला तो गिरोह में तकसीम हो जाएगा। कुछ लोग तो अपने अमाल की बदौलत जन्नत के मुस्तहिक करार पाए और जिन लोगों ने दुनिया में मनचाही जिंदगी गुजारी अहकाम इलाही को पसे पुष्ट डाल दिया, आखिरत को फरामोश कर दिया,
जहन्नम होगा। इसलिए इंसान को चाहिए दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि फिक्र अक़बा की कर आज ही बेखबर, फिक्र अक़बा की कर आज ही बेखबर, कल का कोई भरोसा नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं। कर खुदा की इबादत जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। ताक़ते दस्तमा खत्म हो जाएगी, ताक़ते दस्तमा खत्म हो जाएगी। फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। रूह शैतान की जब निकाली गई, शहरबाग इलम की नस्ल को मिली। रूह शैतान की जब निकाली गई, शहरबाग इलम की नस्ल को मिली। हाथ मलता गया और कहता गया, हाथ मलता गया और कहता गया, ऐसी जन्नत का कोई भरोसा नहीं, ऐसी जन्नत का कोई भरोसा नहीं। इंसान का ये सफर कयामत के हवलनाकियों की शाहराह से होता हुआ मंजिल मकसूद तक पहुंच गया। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।